हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें दिखाते हैं नोआ जब फिर उठा है और वही सिक्की नोट देखता है जो कि लॉम ने उसे दिया था फूड के अंदर। फिर देखकर स्माइल करता है और किचन में जाता है। वहाँ पे वो कुछ ढूंढ होता है, तभी फ्रिज में उसे आइसक्रीम का बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मीन्स कि वो इसे ढूंढ रहा था कि वो कहीं चीज के लिए रख के गया कि नहीं। देख कर वो काफी स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं लॉम और वो बाकी सब काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सैम तारीफ कर रहा था लॉम की, कहता है तुम्हारे तो बहुत अच्छे मसल्स है और तुम तो थकते भी नहीं हो बिग बॉस। जिस पे सन कहता है कि तुम हर किसी को बॉस क्यों कहते रहते हो। आगे से सैम एक्सप्लेन करता है कि देखो तुम बुरा मत मानो, ये बिग बॉस है और तुम बॉस हो, सही है ना। लॉम ऊपर ही देखे जा रहा होता है ताकि नोआ को वो देख पाए और वो कहता है कि तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो। दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और लॉम के बाहर घूमने लग जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि लॉम को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ऊपर ही देखे जा रहा होता है। सैम पूछता है कि आप ऊपर क्या देख रहे हैं बॉस, जिसपे सन बताता है कि वो नोआ का इंतजार कर रहा है कि वो बाहर आए और पता चले उसे कि उसे वो गिफ्ट मिला है कि नहीं। तो कहता है तुम टेंशन मत लो, 7 बजे के बाद कोई भी फ्रिज की तरफ नहीं जाता क्योंकि सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है। नॉम कहता है तुम इतने श्योर क्यों। वो बताता है रेयो ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो चला गया था। और बाकी सबके बारे में बताता है, कहता है एम्प्लॉयज तो जाते नहीं है उस साइड पे, तो तुम टेंशन मत लो। और कहता है मुझे ये सब कुछ पता है। और तभी ऊपर से नोआ भी आ जाता है जो कि आइसक्रीम खा रहा होता है। देख कर हम काफी स्माइल करता है। सन कहता है कि देखो नोआ कितना अच्छा है ना, वो तुमसे गुस्सा है फिर भी तुम्हें दिखाने के लिए आया कि उससे तुम्हारा गिफ्ट मिल गया है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। जिस पे लॉम कहते वो हमेशा से ही ऐसे था, सबको अटेंशन देता है वो, और इसी वजह से तो मुझे स्माइल आ जाती है उसे देखकर। सन कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा चांस है, तुम्हें जाना चाहिए ऊपर, उससे मिलना चाहिए। पर आगे से वो कहता है मैं यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए आया हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूँ, ये अच्छी बात नहीं है, मैं काम करने के बाद उससे बात करूंगा। सन कहता है तब तक रे आ जाएगा, फिर क्या करोगे तुम। आगे से कहता है कि ना और मैं अगर हमारी पैचअप हो भी जाता है ना, फिर भी ये किसी काम का नहीं होगा क्योंकि उसकी फैमिली मुझे जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं बताना चाहता हूँ उसे और उसकी फैमिली को कि मैं उसके काबिल हूँ और इस रिलेशनशिप के लिए भी। वहाँ से जाने लगता है। सन कहता है तुम तो सच में काफी कूल हो। सेम कहता है बॉस आज से मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगा, और उसके पीछे चला जाता है। वहाँ बाहर आता है और उनकी तरफ देखता है जो कि चले गए होते हैं वहाँ से, और स्माइल कर होता है। कहता है इससे सोचा था कि बर्गर आइसक्रीम देखने के बाद मेरा दिल इतना जोर से धड़कने लग जाएगा। अपने आप को स्माइल करने से रोकता है और कहता है ये कुछ दिनों की बात है तो तुम्हें अपना दिल इस तरह से वार्म नहीं करना चाहिए ना। वो काम के इस सिलसिले में जाता है बाग में और वहाँ पे बात कर रहा होता है, अपने भतीजे की भी बात करता है। वो पीछे हटने लगता है, तभी इधर से लॉम आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे डिलीवरी देखने के लिए आए हो ना। जिस पे वो कहता है हाँ मैं बस रे की मदद करना चाहता था, और उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है। तो नोआ कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। लॉम कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वेडिंग को लेकर, क्या मैं कर लूँ। जिस पे वो कहता है नहीं। लॉम कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, लेकिन आगे से वो कहता है क्योंकि मैंने पहले हीवा और मैंने से बात कर ली है। हमें दिखाते हैं जहाँ पे हीवा से कहती है कि ये शादी का प्रपोजल मैंने उसे रखा था, उसने कहा था तुम्हें तो पता है मेरी मॉम का, मैं चाहती थी कि मैं हमेशा ऐसे रहूंगी, अपनी पूरी जिंदगी किसी को नहीं बताऊंगी अपना राज, लेकिन जब मैं मैरिन से मिली मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और लॉम के आगे हाथ जोड़े कि वो मेरी मदद करे और फिर हम शादी करने के लिए तैयार हुए। जिस पे नोआ कहता है उसे बाकी का रीजन पता है क्या। जिस पे युवा कहती है चाहे वो स्ट्रॉन्ग दिखता है तुम्हें लगता हो, लेकिन उसकी मॉम तो मेरी मॉम से भी ज्यादा सीरियस है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जिस पे नोआ कहता है फिर शादी का फायदा क्या होगा। तो युवा बताती है हम दोनों घर से शादी करने के बाद फौरन चले जाएंगे, लेकिन हम अलग अलग रहेंगे, घर तो एक ही होगा पर अलग अलग रहेंगे, यही हमारा फायदा होगा। इस शादी करने का एक और फायदा हो गया कि लॉम को तुम मिल गए। वो कहते हैं लेकिन मैं ही क्यों ना, ये तुम खुद ही पूछ लेना, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे और लॉम के बीच कुछ भी नहीं है, हम बस फैमिली की तरह हैं। और तभी मैरिन उससे फोन ले लेती है और उससे बात करते हुए कहती है कि मैं मैरिन हूँ, चाहे हम पहले नहीं मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे पता है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं सकती, लेकिन मैं भी पहले इस फीलिंग में रह चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह की फालतू की स्टोरीज में ना फंसो। लेकिन मैं ये तुम्हें कहना चाहती हूँ कि लॉम को तुम एक्सप्लेन करने दो जो वो कहना चाहता है, ठीक है। ये वो और लॉम 13 सालों से ये चीजें छुपा रहे थे और हम चाहे फ्रेंड्स हैं फिर भी वो हमें कुछ भी नहीं बताता था पहले, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें लाइक करता है। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है जब मैं बैंकॉक आऊंगा तो मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलूंगा। फिर कहती है और कॉल कर देती है। ये वो पूछते है तुम क्या बात कर रहे थे, पर वो कहती है वो सीक्रेट है हम दोनों के दरमियान, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो इंसिस्ट करती है पर वो उसे नहीं बताती और हमें दिखाते हैं नोआ जो कि काफी सेटिस्फाई लग रहा होता है, स्माइल
स्माइल करता है। मुझे समझ आ गई कि तुम ये शादी क्यों करना चाहते थे। तो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है। ना कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पे लॉन्ग कहता है तुम्हें पता चला ना मैं कितना स्मार्ट हूँ। ना कहता है तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर वो कहता आई लव यू तब इधर से रेयू बुला लेता है नोआ को। तो नोआ कहता है मुझे लगता है तुम काफी लेट हो चुके हो वो 3 वर्ड कहने के लिए। रेयू आता है कहता है इस कस्टमर को तुम हैंडल कर लो ना, ये ऑरेंज लेना चाहता है, मुझसे बात नहीं हो पा रही उससे। वो उसे वहां से लेके जाने लगता है लेकिन लॉम उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहता है आई लव यू और वहां से वो चले जाते हैं। लॉम भी वहां से चला जाता है। वो कस्टमर से बात कर रहा होता है। कस्टमर काफी पुराना होता है। वो कहता है हम हमेशा तुम लोगों से लेते रहे हैं ऑरेंज, इस वजह से तुम लोग इतने फेमस हुए हो। इस पे नॉ से थैंक यू बोलता है। वो आगे से कहता है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है, तुम मेरे साथ आओगे। फ्लर्टी वे में कहते हुए कहता है काफी अच्छा है। जिसपे नॉ कहता है मुझे लगता है हमें बात कर लेनी चाहिए काम को लेकर। लॉम भी ये देख रहा होता है। सन ऊपर से आता है जिससे वो पूछता है ये कौन है। तो वो बताता है ये काफी पुराना कस्टमर है इनका। इस कस्टमर की फैमिली से लेकर अभी तक ये ही लेते हैं हमसे ऑरेंज। ये हर वक्त रेयू की तरफ देखता रहता था। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता था कि मैं इसके एक मुंह पे लगाऊं। जिसे सुनकर लॉम काफी जेलस होता है। वो उसे कहता है कि रेस्टोरेंट में हम काम की बात कर लेंगे। रेनी तुम्हें कहा नहीं कि मेरे से अच्छे से बात करना। आगे से कहता है कि मुझे लगता है हमें अंदर जाके बात करनी चाहिए। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है मुझे लगता है तुम्हारे हाथों से देखकर कि तुम यहाँ पे पहले काम नहीं करते। तुम क्या करते थे पहले। जिसे देखकर सन कहता है इसने तो उसका हाथ पकड़ दिया। सुनकर लॉम को काफी गुस्सा होता है। वो वहाँ पे पहुंचता है उसे रोकने के लिए लेकिन नॉ उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है हम यहाँ पे ऑरेंज भेजते हैं जिसम नहीं, और तुम्हें अगर हाथ पकड़ना भी है तो किसी को पकड़ने से पहले इसकी परमिशन लेनी चाहिए, समझ रहे हो तुम। जिसपे वो सॉरी बोलता है वहाँ से चला जाता है। तभी वो पूछता है लॉम से कि तुम यहाँ पे क्या करे, क्या बात है। लॉम कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जिसपे वो कहता है क्या कहा तुमने। लॉम फिर से कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। वो अपना हाथ देता है उसे खींचते वहाँ से लेके चला जाता है। सन कहता है इसका एटीट्यूड तो काफी बड़ा है। रेयू की तरफ वो देखता है और कहता है मैं काफी डर गया था, मुझे हक करो कंफर्ट करो, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो बेचारा पीछे रोता ही रह जाता है। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे नोआ कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे थे। लॉम कहता हाँ मुझे जेलसी हो रही थी। तो नोआ कहता है तुम अभी तक इतने क्वालिफाइड नहीं हुए हो कि तुम्हें जेलसी फील हो। आगे से नोआ कहता है तुम्हें पता है मैं क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। तुम्हें पता है कितना नर्वस हुआ मैं जब तुम्हारा हाथ पकड़ा मैंने। वो फिर से हाथ मांगता है जिसपे वो अपना हाथ देता है और कहता है कि मेरा हाथ ठंडा है। कहता है हाँ तुम्हारा हमेशा तो हाथ ठंडा रहता है, लेकिन वो बताता नहीं मेरा हाथ हमेशा ठंडा नहीं रहता। मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसके हाथ और जिस्म हमेशा गर्म रहता है, लेकिन तब ठंडा होता है जब मैं काफी नर्वस होता हूँ या जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके साथ हूँ। जिसपे वो काफी हैरान होता है और याद आता है जब भी उसने उसका हाथ पकड़ा था उसे टच किया था वो हाथ ठंडा होता था। जिसपे वो कहता है इसका मतलब ये पूरा टाइम इस पूरे टाइम में मैंने तुमसे प्यार किया है और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी से तुमसे प्यार हो गया था। नोआ कहता है तुम कैसे अजीब से हो, तुमने एक खाते हुए को देखकर उससे प्यार हो गया तुम्हें। जिसपे वो कहता नहीं मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में तो नहीं देखा था, पहली बार मैंने तुम्हें पाई की वेडिंग में देखा था। वो मेरा सीनियर था इसलिए मैं उसकी शादी में गया था। मैं बहुत हंसा था जब मैं तुम काम कर रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा था। वो हैरान होता है और कहता है तुमने अपनी वेडिंग प्लानर क्यों बनने दिया मुझे। लॉम कहता है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। अपनी शादी से पहले थोड़ी देर के लिए मैं खुश होना चाहता था, लेकिन अब जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ उतना मैं चाहता हूँ कि ये शादी कैंसिल कर दूं। और उसका पकड़ के खड़ा होता है। कहता है कि अभी मेरा हाथ ठंडा है कि मैं भी एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मुझे भी नर्वसनेस और जेलसी फील होती है और मैं भी ओवर थिंक करता हूँ। जब मैं किसी के साथ होता हूँ जिसे लाइक करता हूँ स्पेशली ये चीजें फील करता हूँ। वो उसका हाथ छुड़ाता है वहाँ से जाते हुए कहता है अगर आइंदा से तुम्हारा हाथ ठंडा हुआ ना तो मैं गर्म पानी तुम्हारे हाथ पे फेंक दूंगा। जिसपे वो कहता है नहीं तुम्हारा हाथ ही काफी है। और वहाँ से वो चला जाता है बिना जवाब दिए। जिसपे वो स्माइल करता है। वो आगे जाके अपना हाथ पकड़ के खड़ा होता है, स्माइल कर रहा होता है। जिसपे वो कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो ना, और फिर सिर्फ स्माइल करने लग जाता है। और हमें दिखाते हैं उसने इम को कॉल किया होता है और छुट्टियां मांगी होती है, जिसपे इम उसे छुट्टियां दे देती है। प्राइस और जेम उसके कान लगा के खड़े होते हैं जिनको वो पीछे हटाती है। कहती तुम लोग ये क्या कर रहे थे। प्राइस कहता है हम जानना चाहते थे कि नोआ ने क्या कहा, तुम काफी सैड लग रही थी ना। वो कहती तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते। जिसपे वो कहता है मेरे लिप्स तो इतने प्यारे दिल करता है अपने आप को ही किस कर लूं। इम प्राइस को चुप रहने को कहती है और बताती है कि नोआ ने मुझे बताया है कि हमें बहुत जल्दी ब्रदर इन लॉ मिलने वाला है। जिसपे वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन वो काफी सैड हुई बैठी होती है क्योंकि वो नोआ के लिए काफी टेंशन में होती है। जिसपे प्राइस और जिम उसे टेंशन ना लेने को कहते हैं और फिर वो ड्रिंक करते हैं। हमें दिखाते हैं यीवा की मॉम जिसके पास उसकी फ्रेंड आई होती है मैरिन और यीवा की पिक लेकर, जहाँ पे यीवा ने मैरिन के गाल पे किस किया होता है और वे कहती है ये तुम्हारी बेटी है ना, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है। फिर वो कहती है ये दोनों फ्रेंड्स है इसमें क्या है। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है फिर उन दोनों ने एक जैसे नेकलेस क्यों पहने हुए हैं और दोनों ऐसे चिपकी हुई क्यों हैं। वो कहती है फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं तो तुम टेंशन मत लो, और उसको इनकार कर देती है। उसके जाने के बाद वो अपनी बेटी को कॉल करती है लेकिन वो आगे से कॉल पिक ही नहीं करती। हमें लॉम दिखाते हैं जो कि काम की बात कर होता है फोन पे और नाज के पास आता है जो वो पूछता है तुम काम की बात कर रहे थे। लॉम कहता है हाँ क्योंकि काफी दिनों तक मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली इस वजह से कॉल्स आ रही हैं। ना कहता है अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं तुम्हारे पास और भी काम करने के लिए है, और उसे अपने साथ ले जाता है शॉपिंग के लिए, जहाँ पे वो गद्दा निकाल के बैठा होता है बाहर और लॉम से मना करता है क्योंकि ये काफी डेंजरस
है। ना कहता है तुम सही से ड्राइव करो नहीं तो मैं सन को बुला लूंगा। लेकिन आगे से वो कहता है मुझ पे भरोसा करो, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और चीजें भी ज्यादा उठाता हूँ और ड्राइव भी अच्छा करता हूँ। जिस पे ना काफी हंसता है। उसके बाद वो एक ब्रिज पे जाते हैं जहाँ पे ना फूलों की बात कर रहा होता है और लॉम कहता है हम फिर यहाँ पे आएंगे। फिर वो पूछता है कि तुम मुझे ही क्यों लाइक करते हो। लॉम कहता है तुम ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आए थे, शॉपिंग का बहाना मार के। फिर नोआ कहता है हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बात करने ही नहीं देता। लॉम कहता है हाँ, तुम्हारी फैमिली बहुत ही इंटरप्ट करती है, मैं उसे बहुत डरता हूँ। और कहता है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आया था और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका छोटे वाला लॉम वहाँ से गुजरा हो। मेरी स्टोरी बताने में कोई फन नहीं है। फिर वो बताता है कि जब मैं छोटा था मुझे पता था कि मुझे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और कहता है कि मैं बता नहीं सकता था किसी को, इस वजह से मैंने अपने दिल में ये राज ही रखा और किसी को नहीं बताया। जब मैं 15 साल का था तब मेरी और जीवा की फैमिली यूरोप गई थी इकट्ठे। वहाँ पे हमने 2 लड़कियों को किस करते हुए देखा था। मैं उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने ऐसे कैसे किया। मैं भी उनकी तरह से आजाद होना चाहता था, लेकिन मेरी और जीवा की मॉम जो कि ट्रेडिशनल है वो इस चीज को गलत मानती थी। ये होने को वो बहुत गलत समझती थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि ऐसा है। फिर वहाँ को समझ आ जाती है और वो कहता है जीवा, जिसपे वो कहता है हाँ। उस दिन जीवा बहुत रोई थी, किसी को नहीं पता था वो क्यों रो रही है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे पूछा कि किस करना बुरी बात है, जिसपे वो कहता है नहीं, जैसे 2 लड़के आपस में किस कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। उस रात एक 15 साल का लड़का और 13 साल की लड़की मिलके बहुत रोए थे और एक दूसरे का सीक्रेट रखा था आज तक, जिस पे ना उसको तसल्ली देता है। लॉम कहता है तुमने मुझसे पूछा मैं तुम्हें लाइक क्यों करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। जब भी तुम खाते हो, गुस्सा करते हो और हंसते हो, खुश होते हो, मुझे ये खुशी देता है। मैं तुम्हारे साथ वो हर चीज करना चाहता हूँ जो कि एक कपल करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को फील कर पाता हूँ, इसलिए तुम ही होना चाहिए। और सॉरी बोलता है सेल्फिश बनने के लिए। जिस पे ना कहता है अब तुम वो 3 वर्ड कह सकते हो, जिसपे वो उसे आई लव यू कहता है और ना भी उसे आई लव यू कहता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी इधर से कुछ लोग गुजरते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना कहता है भाई भी हर कोई हमें इंटरप्ट ही करता रहता है, जिसपे वो आज की 2.0 बनाते हैं और किस करते हैं। उसके बाद लॉम कहता है मैं किसी को भी हमारा मोमेंट खराब नहीं करने दूंगा और ना से किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पे ना कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस करते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में जाते हैं जहाँ पे वो किस कर रहे होते हैं और ना कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। लॉम फिर से उसे किस करने लग जाता है और ना कहता है जल्दी चलो, लास्ट टाइम तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं चला था। लॉम कहता है तुम मुझे सब कुछ सिखाना अपने बारे में, और वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और ना कहता है क्यों, कैसा लगा तुम्हें, जिसपे लॉम कहता है बिल्कुल ही बेकार। ना कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जिसपे लॉम कहता है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा और उसे ना बुलाता है। जिसपे वो कहता है तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया जैसे तुम मेरे साथ बहुत क्लोज हो। लॉम कहता है कि क्यों तुम क्यूरियस हो, हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे मैं तुम्हें ना बुला सकता हूँ और मैं ऐसा फील करना चाहता हूँ कि हम दोनों बहुत ही क्लोज हों। जिसपे वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ब्रदर लोग बुलाऊंगा। और लॉम कहता है अब मुझे पता चला कि ये आर्यन को क्यों कहती थी कि वो उसे सिस्टर बुलाए। वैसे कहता है मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे ऐसे बुलाया, तो मुझे ऐसे ही बुलाना। लेकिन आगे से वो मना कर देता है और कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी वेडिंग प्लान करनी है, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। जिस पर वो हैरान होता है। वो कहता है तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं भी तुम्हारे सीक्रेट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो उसे गले लगाता है और ना कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और लॉम रोते हुए से आई लव यू बोलता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए वहीं पे सो जाते हैं। हमें मैरिन दिखाते हैं जो कि काम कर रही होती है और उसके डोर पे नॉक होती है। वो डोर खोलती है ताकि जीवा की मॉम होती है जो कि उसके फेस पे उसकी और जीवा की पिक्स फेंकती है और उसे कहती है तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उससे बहुत ही लड़ती है, उसे बुरा भला बोलती है। इस पे वो कहती है आपको पता भी है कितनी तकलीफ पहुंचा रहे जीवा को। इस पे उसे चुप करने को कहती है और कहती है मेरी बेटी पहले ऐसे नहीं थी, जब से तुमसे मिली ऐसी हो गई है। तो आगे से कहती है आपने कभी उसकी सोची बारे में सोचा है क्या। जीवा की मॉम कहती है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, लॉम बहुत अच्छा लड़का है और वो एक लड़का है, तुम्हारी तरह लड़की नहीं, और मैं उसकी शादी उससे करवा के रहूंगी। इस पे मैरिन फिर से कहती है आपने कभी अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचा है, जिसपे वो उसे थप्पड़ चढ़ देती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो, तुम्हें ब्रेकअप करना होगा जीवा से। जिसपे वो मना करती है और डोर उसके मुंह पे बंद कर देती है। वो उसे खोलने को कहती है और कहती है लॉम से तो मैं इसकी शादी करवा के रहूंगी। मैरिन बहुत रोती है। हमें दिखाते है जीवा वापस आती है और घर में से ढूंढती है जहाँ पे मैरिन सोई पड़ी होती है। उसके पास आती है, उसे किस करती है, जिसपे मैरिन जाग जाती है। उसे कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। जिसपे जीवा कहती है तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया था, तब मैं जितना तुमसे प्यार करती थी मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन मैरिन ब्रेकअप करने को कहती है। शिवा मना करती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी और मैरिन कहती है मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी मैम के दरमियान लड़ाई हो। तुमने इतने साल ये राज रखा है और अब तुम चाहती हो तुम मेरी वजह से ये फाश कर दो। मैं तुम दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती मैरिन। जिसपे वो कहती है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम यहाँ से चले जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए, हमें एक्सेप्ट किया जाए। वो उठती है और कहती है तुम्हारी मॉम और फैमिली का क्या। शिवा कहती है वो मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट चीज है वो तुम हो मेरे लिए। मैरी से गले लगा लेती है और कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जीवा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लॉम और नोआ वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसको बाय बोलती है, कहती है अच्छे से जाना। नोआ कहता है आप भी मेरे साथ आ जाएं, पर वो कहती है तुम्हारे डैड का ख्याल कौन रखेगा फिर। वो लॉम को कहती है कि इसका ख्याल रखना सही है ना, और फ्यूचर में अगर कुछ पंगे हो तो मुझे बताना। लॉम कहता है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। नोआ की मॉम कहती है तुम्हारी अब न्यू फैमिली बन चुकी है जिसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, जिसपे वो थैंक यू बोलता है और मॉम बुलाता है उसे। सन लॉम को कहता है कि रेयू तुम्हें कुछ कहना चाहता है, जिसपे रेयू उसे थप्पड़ मारता है, कहता है तुम मरना चाहते हो क्या, मैं खुद ही बता दूंगा जो मुझे कहना है। लॉम को वो कहता है नोआ का ख्याल रखना, नहीं तो अगर कभी वो रोया तो तुम मुझे मिलोगे, और कहता है बैंकॉक में मिलेंगे। सन कहता है हमें ट्रीट भी करनी होगी तुम्हें, जिसपे लॉम एग्री होता है और उसे कॉल करने को कहता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। हमें 3 हफ्तों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ही और लॉम की शादी का दिन होता है। लॉम तैयार होता है और नोआ उसके पास आता है, उसकी ड्रेस सेट करने लग जाता है। फिर वह कहता है तुम मुझे सॉरी मत बोलना, हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड शादी करने वाला है, लेकिन मुझे समझ आ गई है तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो। अगर तुमने ऐसी वैसी कुछ बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इस पे लॉम कहता है मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें ये करनी होगी, समझ रहे हो तुम्हें पता मुझे कितना काम करना पड़ा, सारी रात मुझे स्टेज पे रहना पड़ा, और अपने काम बताता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। जिस पे लॉम कहता है हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन नोआ से मना करता है और मैं इस कंपनी पे गिव अप नहीं कर सकता, मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है अपनी जॉब भी। उस पर लॉम कहता है पता नहीं मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। ना कहता है तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों किस करने वाले होते हैं। सन इधर से आता है और कहता है ना ब्राइट नहीं मिल रही। वो हैरान होता है और कहता है क्या। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लॉम अकेला बैठा होता है, उसके पास एक लड़का आके बैठता है, उसे कहता है इस तरह से बड़ी बड़ी आँखें भरना बंद करो। मेरी मॉम कहती है अगर ऐसे हम भरते रहे तो एक दिन हम मर जाएंगे अस्थमा की वजह से। उस पर लॉम कहता है ये सच बात नहीं है, और वो लड़का से कहता है इससे तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। उसे फूल देता है, कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिली। तभी उस लड़के को उसकी मॉम बुलाती है और उसका नाम नोआ लेती है, और हमें पता चलता है कि ये लड़का नोआ है। वो वहाँ से उसे बाय बोल के चला जाता है और लॉम वो फूल पकड़ के अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है पता नहीं मुझे क्या हो गया, और स्माइल करता है और फूल लेकर वहाँ से चला जाता है, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।